नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं दशाना एक्सप्रेस। बंगाल के देवी पद ने 14 साल की उम्र में दी थी अपनी शहादत। पिता ने खुद उसे भेजा था आंदोलन में। हमारे प्यारे वतन की आज़ादी का महीना चल रहा है और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां भी। ऐसे समय में देश भर में माँ भारती को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए आत्म बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों की अमर गाथाएं फिजा में गूंज रही हैं। जिन गुमनाम क्रांतिकारियों को सर्वोच्च बलिदान के बावजूद इतिहास में उचित जगह नहीं मिली, उनकी दास्तां दशाना एक्सप्रेस के माध्यम से सिलसिलेवार मैं ला रही हूँ। आज मैं बात करूंगी पश्चिम बंगाल के लाल देवी पद चौधरी की। इनकी बहादुरी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महज 14 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने मातृभूमि पर अपना जीवन सुमन समर्पित कर दिया था। इतिहासकार नागेंद्र सिंह बताते हैं कि देवी पद चौधरी के पिता देवेंद्र नाथ चौधरी भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे और पिता से ही प्रेरित होकर बचपन से ही देवी पद आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन गए थे। 1942 के अगस्त क्रांति के दौरान जब पूरे देश से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन हो रहे थे, तब 11 अगस्त 1942 को बिहार विधानसभा परिसर में लहरा रहे अंग्रेजी ध्वज को उतारने के लिए क्रांतिकारियों ने धावा बोला था। उसमें देवी पद चौधरी भी शामिल थे। निरंकुश ब्रिटिश हुकूमत ने निहत्थे क्रांतिकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग की और गोलियों से उनके शरीर को छलनी कर दिया था। ज्ञातव्य है कि जिन 6 क्रांतिकारियों ने एक साथ मिलकर बिहार विधानसभा पर तिरंगा लहराया था, उनमें देवी पद भी शामिल थे। बेशक राष्ट्र प्रेम का यह जज्बा ही था जो 14 साल की उम्र में देवी पद ने राष्ट्र के लिए खुद को बलिदान कर दिया। इतिहासकार नागेंद्र सिन्हा अगस्त क्रांति के बलिदानियों को लेकर लिखी अपनी किताब में बताते हैं कि देवी पद चौधरी का जन्म तत्कालीन अविभक्त बंगाल के सिलहट जिला अंतर्गत विश्वनाथ थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में 16 अगस्त 1928 को हुआ था। वर्तमान में यह जगह बांग्लादेश में है। हालांकि उनके पिता पटना हाई स्कूल में बंगाली पाठशाला के अध्यापक थे। माता प्रमोदनी देवी भी एक धार्मिक महिला थी। उस समय पूरे देश के साथ बिहार में भी अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति जोरों पर थी। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आंदोलन की रणनीति बन रही थी। इसमें देवी पद चौधरी के पिता देवेंद्र नाथ चौधरी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। 8 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी जी के सुझाव से कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को ले प्रस्ताव पारित हुआ, तो ब्रिटिश सरकार तिलमिला गई थी। भविष्य में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए अगले दिन यानी 9 अगस्त के तड़के ही नेताओं की धर गिरफ्तारी होने लगी। उस समय पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार थे, लेकिन उसी हालत में उन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर के सेंट्रल जेल में नजरबंद कर दिया गया। गोरों के इस काले करतूत के विरुद्ध संपूर्ण बिहार में क्रांति की लहर चल पड़ी। पटना में अंग्रेजों ने संभावित विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी, लेकिन 11 अगस्त 1942 को छात्रों के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के बड़े दल ने बिहार विधानसभा परिसर का घेराव कर वहां तिरंगा फहराने की घोषणा कर दी। देवी पद चौधरी के देशभक्त पिता ने अपने 14 साल के जिगर के टुकड़े को इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी का निर्देश दिया था। ऐसे बहुत कम उदाहरण दुनिया के इतिहास में देखने को मिलता है। इधर आंदोलनकारियों को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार भी काफी सक्रिय हो गई थी। उस समय पटना का अंग्रेज जिला मजिस्ट्रेट WG आर्थर, पुलिस महानिरीक्षक AE विश्वम तथा भारतीय पुलिस अधीक्षक RSP सिन्हा ने गोरखा पलटन के साथ पूरे विधानसभा परिसर की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी थी। हालांकि यहाँ क्रांतिकारियों की इतनी विशाल भीड़ उमड़ी कि अंग्रेजों के लिए उन्हें रोक पाना मुश्किल हो गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट आर्थर ने निहत्थे छात्रों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। अंधाधुंध फायरिंग होने लगी, जिसमें देवी पद चौधरी लहूलुहान हो गए, लेकिन बाकी साथियों के साथ वे फिर उठे और विधानसभा पर तिरंगा फहरा दिया। साथ ही यूनियन जैक को वहां से उतार फेंका। जब गोलियों का शोर थमा तो कई नौनिहाल मातृभूमि पर जीवन सुमन समर्पित कर चुके थे। उसमें देवी पद चौधरी के अलावा उमाकांत प्रसाद सिंह, रमानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह थे। इस पूरे अभियान का नेतृत्व देवी प्रसाद कर रहे थे। महज 14 साल की उम्र में माँ भारती के सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत का यह जो उदाहरण पेश किया है, वह दुनिया में दूसरा नहीं है। बाद में इन बलिदानियों की याद में बिहार सरकार के राज्यपाल जयराम
रामदास दौलत राम ने बिहार विधानसभा भवन के सामने स्मारक का शिलान्यास किया। तब इस सर्वोच्च बलिदान के दृश्य को साकार करने वाली उस भव्य प्रतिमा का अनावरण भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। 24 अक्टूबर 1956 को राजेंद्र प्रसाद ने जब इसका अनावरण किया तो वह बेहद भावुक हो गए थे, क्योंकि 1942 में उन्हीं की गिरफ्तारी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, जिसमें 14 साल के फौलादी जिगर वाले क्रांतिकारियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय से सटे मिलर हाई स्कूल का नाम बदलकर देवी पद चौधरी शहीद स्मारक महाविद्यालय कर दिया गया। इसके अतिरिक्त उनके सम्मान में राष्ट्रभक्त पिता और बलिदानी पुत्र के नाम से एक जीवनी भी बांग्ला भाषा में प्रकाशित की गई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।